देख रहे हैं कि एकदम से 13 रुपए का इजाफा, इससे पहले 2 हफ्तों में जब कमी की गई तो वो ना होने के बराबर कमी थी, 1 रुपये 97 पैसे, कभी उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये क्या इस वक्त हिकमत अमली है हुकूमत की आवाम को रिलीफ के हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं थोड़ा सा जो है वो जो फैक्ट्स हैं, जो असल सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। देखें, आप 4 से 5 वीक्स पिछले देख लें आप, और आप देखें कितनी कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में। आपने ये कहा कि जी इससे पहले जब नीचे आई थी कीमतें तो कमी नहीं की गई, या इतनी खातिर खा कमी नहीं की गई। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। देखें, जो डीजल की पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कीमत गई वो तकरीबन 520 रुपए के पास थी, 521 रुपए के पास थी पर लीटर। और ये पिछले 4-5 वीक्स के अंदर जैसे जैसे मुआहदा हुआ, जैसे जैसे तेली कीमतें नीचे आई, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने डीजल की कीमत घटा के 520 से 309 रुपए की थी। तो ये तकरीबन 211 रुपए का जो है वो की कमी बनती है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत जो है ज्यादा से ज्यादा 458 या 457 रुपए के करीब कहीं गई थी, और आज यानी कि इस इंक्रीज से पहले जो पेट्रोल की कीमत आ गई थी वो 297 रुपए पर लीटर आ गई थी, यानी कि उसके पास पास आ गई थी, जो कि इस जंग से पहले की सूरत हाल थी। उसमें थोड़ी सी कमी और बाकी थी, लेकिन उसमें 161 रुपए का तकरीबन जो है वो कमी देखी गई पेट्रोल की कीमत में, और ये बनता है 35%, और डीजल की कमी जो है 41% हुई है। तो देखिए 4-5 वीक्स में लगातार कमी होना, और फिर आखिरी 1-2 वीक्स में ऑफ कोर्स कीमतें जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी। और आपने देखा है पिछले 2 वीक से यूएस और ईरान के दरमियान जो है दोबारा जो है वो तनाज़ा जो है वो चल रहा है, और आप देखें दोबारा फायर हुए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है पिछले 3-4 दिन में किस तरह से दोबारा से तेजी आई है इन हमलों में दोबारा से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ऑयल की कीमतें कहाँ जा रही हैं। और मैं एक और आपसे फैक्ट्स शेयर करता हूँ कि जो पेट्रोल की आज कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, पेट्रोल और डीजल, याद रखिएगा, क्रूड ऑयल की भी कीमत होती है, खाम तेल की, पेट्रोल की भी कीमत चलती है और डीजल की भी कीमत चलती है, इस तरह और प्रोडक्ट्स की कीमतें चलती हैं। तो जो पेट्रोल की कीमत है वो $105 थी ये इस वीक से पहले, यानी कि पिछले वीक में, और आज $115 है, $116 है, और आज दोबारा बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो रास्ता है, दोबारा से बंद कर देंगे। और डीजल की कीमत भी इस तरह से जो है तकरीबन 8-9 के पास थी, तो वो 122-23 के पास चली गई है। तो देखें, बात ये है कि जंग से पहले कीमतें क्या थी। पेट्रोल की कीमत $77 थी, जो आज $115-116 है। डीजल की कीमत जो है वो $88 थी, जो आज $122-23 दोबारा हो गई है। तो कीमतें बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तब आपको एक इंक्रीज नजर आया है। लेकिन 4-5 वीक्स का जो कमी देखी गई है वो भी आप अगर बताएं तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जंग खत्म हुई और नीचे कमी हो गई थी ऑयल की कीमतों में, उसको पास ऑन किया गया। सही। तो खुर्रम साहब, हम ज़रा आसान सा एक जायज़ा लेते हैं। जंग से पहले आलमी कीमत क्या थी, वो अब पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा वो वापस आई उस सतह पर, ये अभी इस इजाफे से पहले। और पाकिस्तान में जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 255, 56, 57, चलें राउंड करके भी अगर आप उसको 260 भी समझ लें, तो ये उस पाकिस्तान में पिछले 5 महीने के बाद भी वो कीमत अभी तक वापस नहीं आ सकी। यानी आलमी सतह पर कीमतें तो वापस आईं, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ से कीमत रेज होना शुरू हुई थी उस लेवल पर हमने इसको दोबारा अभी तक आते नहीं देखा। 40 से 45 रुपये का फर्क रहा। अगर 297 और 266 की आप बात करें तो 25 से 27 रुपए का फर्क होता है, और इस तरह डीजल की कीमत में भी यही फर्क रहा। लेकिन मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि कीमतें उस लेवल पे नहीं आई हैं। आप क्रूड ऑयल को देख रहे हैं, खाम तेल को देख रहे हैं, उस वक्त खाम तेल $66, $65, यानी कि $70 से नीचे था। तो खाम तेल $70 से नीचे अभी नहीं आया है, $77, $78 पे चल रहा है, और अभी कीमत बढ़ गई है दोबारा, तकरीबन $80 के करीब पहुंच रही है, $77-78 हो गई है दोबारा से। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कीमतें जो जंग से पहले की कीमतें थी वो नहीं आई हैं, उसके बावजूद कमी बढ़ के दी गई है। आपको याद होगा पेट्रोलियम लेवी को कम करके जो है वो पास ऑन किया गया था अभी तक 5 महीने में, लेकिन अब क्योंकि दोबारा कीमतें जो है बढ़ी हैं तो उसका एक इंक्रीज नजर आया। 13 रुपए, 211 रुपए कम करना, 161 रुपए कम करना और 13 रुपए बढ़ाना, एक बहुत बड़ा फर्क है। तो देखें, उसके वजूहात यही है, गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी कि जल्द से जल्द पास ऑन किया जाए, लेकिन जब इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, दोबारा से खतरात बढ़ रहे हैं, कोशिश ये है कि जंग को इसको थमाया जाए। और जो MOU अमेरिका और यूएस के दरमियान, ईरान और यूएस के दरमियान पाकिस्तान ने करवाया है, और कतर ने भी कोशिशें की हैं,
तो उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए और दोनों फरीक जो है आपस में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ताकि ओवरऑल कीमतें नीचे आएँ और पाकिस्तान में जैसे नीचे आ रही थी मजीद नीचे आएँ। हर गवर्नमेंट का ये जो है वो ख्वाहिश भी होती है और वो कोशिश भी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।